मेरा नाम विशाल है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरी चचेरी बहन निशा भी मेरे क्लास में पढ़ रही थी। निशा से मैंने कभी कोई गलत शब्द नहीं बोला था। एक दिन पापा के पास मेरी बुआ का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनके घर पर कुछ कार्यक्रम है, इसलिए उन्हें और मम्मी को जरूर आना है। उस दिन संडे था और हम दोनों भाई बहन घर पर अकेले थे। शाम के 5 बज रहे थे। पापा ने मुझे कहा कि विशाल, तुम्हारी बुआ का फोन आया था, उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम है। मैं और तुम्हारी मम्मी वहां जा रहे हैं, तुम अपनी बहन के साथ घर पर ही रहना। मैंने पापा से जिद की। नहीं पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम भी चलोगे तो तुम्हारी बहन घर पर अकेली रहेगी। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप दोनों चले जाओ, मैं और निशा घर पर ही रहते हैं। मेरी बहन निशा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र अभी 21 साल थी। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा बुआ के घर चले गए। फिर निशा ने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। तभी पापा का फोन आया। वह कह रहे थे कि हम आज वापस नहीं आएंगे और तुम लोग खाना खाकर सो जाना। मैंने पापा से कहा, ठीक है पापा, आप लोग आराम से आना। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। वैसे तो हम भाई बहन हमेशा अलग अलग कमरे में सोते थे, मगर उस दिन हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। रात के करीब 12 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोया भी नहीं था, बस हल्की सी आंख बंद थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन कमरे से बाहर जा रही है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, फिर मैं अपनी आंख बंद करके सो गया। लेकिन जैसे ही दोबारा मेरी आंखें खुलीं, मैंने निशा को दरवाजा खोलते हुए देखा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी रात को निशा कहाँ जा रही है। फिर मैंने निशा को खोजते खोजते उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने सब तरफ देखा मगर निशा नहीं दिखी। फिर मैं छत पर गया और वहां जाकर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन घर के बगल के एक लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही थी। निशा को नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 25 मिनट बाद निशा धीरे धीरे दबे पांव कमरे में आई और चुपके से सो गई। मैं उठा और निशा से बोला, यह सब गलत है निशा। इस तरह से छुप छुप कर किसी से मिलना और बात करना गलत है। अगर तुम दोनों सच्चा प्यार करते हो तो बता दो, तुम्हारी शादी करवा देंगे। इतना सुनते ही निशा चौंक गई और बोली, भैया, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझसे झूठ मत बोलो। सच बताओ, यह नाटक कब से चल रहा है? निशा बोली, भैया, बस आज ही बाहर गई हूँ क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे और मुझे लगा तुम सो गए हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम जाग रहे हो। भैया, मैं कसम खा रही हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज, यह बात पापा मम्मी को मत बताना। मैंने निशा को समझाते हुए कहा, देखो, यह सब गलत है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करती हो तो यह बात मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। लेकिन इस तरह की हरकतें करोगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? हमारे माता पिता की कितनी बेइज्जती होगी। निशा बोली, भैया, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन भैया, वह लड़का मुझे बहुत पसंद है और वह बहुत अच्छा है। अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो मैं सारी जिंदगी आराम से रहूंगी। मैंने निशा को कहा, ठीक है, जब पापा आएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा। उस रात हम सो गए। अगले दिन जब पापा आ गए, मैंने रात की सारी बात पापा को बता दी। लेकिन यह नहीं बताया कि निशा रात को उस लड़के से मिलने गई थी क्योंकि पापा को यह बहुत बुरा लगता। मैंने कहा, पापा, निशा के लिए गुप्ता जी का लड़का अच्छा रहेगा। पढ़ाई भी करता है और निशा को भी वह बहुत पसंद है। अगर आप कहो तो देख लेते हैं, शादी ब्याह की बात भी। वैसे भी निशा अब जवान हो चुकी है। पापा ने कहा, नहीं, उसकी शादी नहीं होगी। पहले उसकी पूरी पढ़ाई करेंगे, फिर उसकी शादी करेंगे। तुम चुपचाप रहो, मुझे सब मालूम है कि कब शादी करनी है और कब नहीं। मैं पापा के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल सका और जैसा उन्होंने कहा, वैसा ही मान लिया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन फिर मैंने देखा कि मम्मी पापा नानी के यहाँ गए थे। निशा कॉलेज जाने के बहाने उस लड़के से मिलने जाती थी। मुझे निशा की हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, निशा, तुम यह सब गलत कर रही हो।
अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं सब कुछ पापा से बता दूंगा। निशा डर गई और बोली, भैया तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं यह सब नहीं करूंगी। लेकिन भैया, अब मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो। मैंने कहा, निशा मैं तेरी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन पापा के आगे मेरी नहीं चलती। निशा बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने कहा, एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन वह मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। शाम हो गई और हमने खाना खाया। रात को निशा ने पूछा, अच्छा वह कौन सा रास्ता है? मैंने कहा, निशा सबसे पहले सच सच बताओ कि तुम्हें वह लड़का पसंद है या वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। निशा बोली, भैया वह लड़का मुझे सच में पसंद है, मैं उसके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। प्लीज पापा से रिक्वेस्ट करके मेरी इस लड़के से शादी करवा दो। अगले दिन मैंने पापा से फिर से रिक्वेस्ट की। पापा के सामने सारी बातें साफ साफ बता दी। निशा भी आ गई और उसकी आंखों से आंसू देखकर पापा भी पिघल गए। उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी तुम्हारा रिश्ता करवा देंगे। अगले दिन पापा उस लड़के के घर गए, उसे देखा और उसका कारोबार देखा। पापा को वह लड़का पसंद आ गया और हमने निशा की शादी उससे तय कर दी। 1-2 महीने बाद निशा की शादी हो गई और अब निशा उसके साथ बहुत खुश है। उसके बच्चे भी हो गए हैं। तो दोस्तों, जो भी बात हो अपने माता पिता को जरूर बताएं। वही है जो आपकी सुन सकते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।